हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोट को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में उन्होंने कहा था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। इसीलिए आप इंतजार मत करिए, आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, आज की हमने जो प्रश्न शामिल किए हैं वह ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये सभी प्रश्न व्याख्या के साथ आधारित हैं। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 87.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन बी है 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन सी है 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन डी है 82.5 डिग्री पूर्वी। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। भारत का माध्याह्न जो है वह प्रयागराज के निकट नैनी से 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरने वाली रेखा को माना जाता है। इसी रेखा के समय को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीपों, वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है अंडमान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से बना एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 में ही आबादी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है नेपाल। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि चीन। चीन के साथ मैकमोहन रेखा का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य एक सीमा विभाजक रेखा है। मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी, इसीलिए इसका नाम मैकमोहन रखा गया था, जो ब्रिटेन, चीन व तिब्बत के मध्य हुए शिमला सम्मेलन सन 1913-14 के मुख्य वार्ताकार भी थे। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न, यानी कि चौथे प्रश्न पे। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए है अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन बी है निकोबार एवं सुमात्रा, ऑप्शन सी है मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है सुमात्रा एवं जावा। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। 10 डिग्री जलमार्ग अथवा चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन ए है असम और राजस्थान, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी है असम और गुजरात, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यानी कि सबसे पूर्वी राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य जो है वह गुजरात। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, तथा सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, जिसका सबसे पश्चिमी भाग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न, यानी कि छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है आइसलैंड। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही नारकोंडम द्वीप भी है, जो एक प्रसुप्त यानी सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, राम सेतु शुरू होता है।
ऑप्शन ए धनुषकोडी से, ऑप्शन बी मंडपम से, ऑप्शन सी पंबन से, ऑप्शन डी रामेश्वरम से। ठीक है दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि धनुषकोडी से। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 वानर सैनिकों नल और नील, जो निर्माण कार्य में निपुण थे, ने भारत के रामेश्वरम व श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच किया था। भारत में यह सेतु रामेश्वरम में धनुषकोडी से आरंभ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, ऑप्शन सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन डी भारत एवं चीन के बीच। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी भारत एवं पाकिस्तान के बीच। रेडक्लिफ लाइन सीमा जो है वह भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है। इसका नाम सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर है, जिन्होंने इस रेखा का निर्धारण भारत के विभाजन के समय 17 अगस्त 1947 को किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9वें प्रश्न की तरफ। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? ऑप्शन ए भारत को श्रीलंका से, ऑप्शन बी लक्षद्वीप को मालदीव से, ऑप्शन सी अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि लक्षद्वीप को मालदीव से। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप जो भारत में है के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वह बी लक्षद्वीप को मालदीव से। ठीक है, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न को देखते हैं हमें। इसमें कुछ कथन पर आधारित प्रश्न है। निम्न कथनों में से आपको विचार करना है, बताना है और सही है या नहीं सही है। ऑप्शन, इसका जो कथन 1 है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। कथन 2 है, श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। दोस्तों, जो इसका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि केवल 1। ठीक है, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा जो है वह 7 देशों को छूती है, जो कि सही है। और ऑप्शन जो कथन 2 है वह गलत है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या जो है, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। खंबात की खाड़ी जो है वह गुजरात के तटीय क्षेत्र में अरब सागर में स्थित है, इसीलिए कथन 2 इसका गलत था। दोस्तों, आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला में हमने ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया था। यह प्रश्न आपको कैसे लगे, यह श्रृंखला प्रश्नों की आपको कैसी लग रही है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।